रोज कथा कितने लोग सुनते हैं? भले थोड़ी ही सुने। हमारी देखो माताएं अच्छे काम में ज्यादा हैं। आप पुरुषों में बताओ, रोज शराब कौन कौन पीता है? कौन कौन रोज शराब पीता है? अंडा रोज कौन खाता है? जुआ कौन खेलता है रोज? पत्ते, ताश। शराब पीने वाले, रोज नियम से शराब पीने वाले लोग मिल जाएंगे। यदि शराबी रोज नियम से शराब पीता है तो सत्संगी को भी रोज नियम से सत्संग करना चाहिए। शराबी से सीखो। शराबी रोज शराब क्यों पीता है? अच्छा बताओ, शराबी रोज शराब क्यों पीता है? जोर से बोलना है। शराबी रोज शराब क्यों पीता है? क्यों पीता है बताओ? क्योंकि उसे नशे में रहने की आदत हो गई। रोज नहीं पिएगा तो नशे। भक्ति के बिना जीवन ऐसा है जैसे स्त्री बिना नाक की है। कोई स्त्री का श्रृंगार कर लो और उसकी नाक काट लो तो जैसे नक कटी स्त्री कितना भी बढ़िया श्रृंगार कर ले उसकी शोभा नहीं हो सकती। उसी प्रकार बिना भक्ति के तो हम सबकी मानो नाक कटी है। नाक ही हमारी भक्ति है। तो जीवन में भक्ति का होना आवश्यक है। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। जीवन में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ज्ञान कौन सा ज्ञान होना जरूरी है? कौन सा ज्ञान होना जरूरी है? पेट भरने का ज्ञान या आत्म कल्याण करने का ज्ञान? ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक तो ज्ञान पेट भराऊ ज्ञान है जो कि आप लोगों के पास है। आप अपना पेट भर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से कमा कमा के। आपको बेईमानी का मिले, जुआ खेलने से मिले, पाप करने से मिले, मर्डर करने से मिले। कुछ लोग तो सब प्रकार से बस पैसा चाहते हैं, कुछ लोग, सब नहीं। तो पेट, एक तो ज्ञान है पेट भराऊ ज्ञान, और एक ज्ञान है जो कहता है कि ना हमें पैसा मिले ना मिले पर हम भूखे रह जाएंगे पर बेईमानी की रोटियां नहीं खाएंगे, ईमानदारी का खाएंगे। तो दो प्रकार का ज्ञान है। एक ज्ञान तो ऐसा है कि झूठ कपट छल से कैसे भी मिले अपना पेट भरो, और दूसरा ज्ञान कहता नहीं जी, जो मिलेगा वो ईमानदारी से मिलेगा और भगवान जी का भोग लगा के ही पाएंगे। एक तो ये ज्ञान है। बताओ कौन सा ज्ञान बढ़िया है? कैसा भी मिल जाए वो या मेहनत से मिले वो? कौन सा पैसा अच्छा होता है, बेईमानी का कि मेहनत का? जोर से। आप लोग किस पैसे की रोटी खाते हो, बेईमानी के पैसे की या ईमानदारी की? ठीक है, ऐसी खाना ईमानदारी की रोटियां। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति के दो बेटे ज्ञान वैराग मूर्छित पड़े थे। नारद जी ने कहा, देवी क्या हुआ? भक्ति बोली, महाराज जब से ये कलयुग आया मैं बड़ी दुखी हूँ। कोई ग्राहक नहीं है मेरा भक्ति को ग्रहण करने की। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य को स्वीकार करने वाला कोई नहीं। बहुत रोई बेचारी भक्ति महारानी, बहुत परेशान हुई भक्ति महारानी। तब नारद जी ने कहा कि जिस परमात्मा ने द्रौपदी का दुख दूर किया वही परमात्मा तुम्हारा भी दुख दूर करेगा। द्रौपदी चिंता ना करो, तुम भगवान की शरण में जाओ, तुम भगवान की शरण में जाओ। लो भैया, अब भगवान की शरण में नारद जी कहते हैं, जाओ भगवान को पुकारो। चरणों में गिर के भक्ति महारानी बोली, महाराज आप ही मेरा दुख दूर करो। तब नारद जी को सनकादियों ने कहा कि भागवत सुनवाओ। तब भक्ति महारानी को हरिद्वार की पावन धरा में सनकादियों ने नारद जी के माध्यम से भागवत सुनाई और भागवत की महिमा हुई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए भैया?
सदा सेव्या भागवत सदा सुनो, सदा सदा सेव्या सदा सेव्या भागवत सदा सुनो। भक्ति महारानी चाचा छैया करके प्रकट हो गई, नाचने लगी और नाचते हुई बोली, महाराज हम कहाँ बैठे हैं? सनकादियों ने कहा ये जो भक्त बैठे हैं, जो कथा सुनने वाले भक्त होते हैं, उन भक्तों के चित्त में भक्ति महारानी जाकर बैठ जाती हैं। आप लोगों के अंदर अब भक्ति महारानी आकर बैठी हैं और आप 7 दिन से जो भागवत सुनेंगे, आप लोग आज जाकर अपने पड़ोसियों को सूचना दो कि भैया अब कथा हो गई शुरू भिंड की पावन धरती पर, चलो अब कथा सुनने। और आप लोग कल सबको पकड़ पकड़ के लाना, घर में बैठे खटिया जो तोड़ रहे हैं सबको लाओ। भक्ति महारानी बोली कि महाराज मैं कहाँ बैठूं, भक्तों के हृदय में बैठ गई और भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचवे लग गई। नारद जी ने एक सवाल किया कि महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, पुण्यात्मा तर जाए तो आश्चर्य नहीं, जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा? हाँ, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ, एक इतिहास सुनाया। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक गांव था उत्तमपुर नाम का, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के सब कुछ था, बेटा नहीं था। क्या नहीं था? जोर से बेटा। आत्मदेव जी ने बहुत यज्ञ जप तप पूजा पाठ विधि विधान सब किया, पुत्र ना हुआ। आत्मदेव जी फिर भी प्रसन्न रहने लगे। पर आत्मदेव जी का एक दिन पड़ोसी आया, बोला आत्मदेव जी आपके घर में तुलसी सूख जाती है, गाय को भी बछड़ा बछड़ी नहीं हो रहा है। आत्मदेव जी बोले भगवत इच्छा है। पड़ोसी ने कह दिया कि आपके बेटा नहीं है ना, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। लो भैया, आत्मदेव जी बेचारे बड़े दुखी हो गए जब लोगों ने ऐसा कहा कि आपके बेटा नहीं है। आपके बेटा नहीं है जब ऐसा कहा तो बहुत दुखी हो गए। अच्छा ये बताओ, किसी के बेटा नहीं होता ना तो बेचारे वो लोग बहुत रोते हैं, दुखी होते हैं, हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं। कुछ लोग उन्हें ताने भी मारते हैं कि तुम तो बेटा नहीं है, तुम। कुछ लोग कहते हैं कि तुम अभागिन हो, अभागिन हो, अभागी हो ना। अच्छा बताओ, जिनके बेटा नहीं होता क्या वो अभागी होते हैं? बोलो। जिनके बेटा नहीं होता यदि वो अभागी होते तो फिर मीराबाई के भी बेटा नहीं था, स्वामी विवेकानंद जी के भी बेटा नहीं था, तुलसीदास सूरदास इनके कहां बेटा था? बेटे से कोई भाग्यशाली नहीं होता, जिनका मन भगवान में लग जाता है वो भाग्यशाली होते हैं, चाहे बेटा हो ना हो। बेटा बेटी तो अलग विषय है मेरी मां। चलो आप एक प्रश्न का उत्तर दो, ये मानव का शरीर आपको क्यों मिला है? बेटा बेटी पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए? जोर से। बच्चे तो देखो कुत्ते बिल्लियों के भी हो जाते हैं, बच्चे तो सुअर के आपसे ज्यादा होते हैं। आपको भगवान ने मनुष्य बच्चा पैदा करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि सबको अपना पुत्र अपना बच्चा मानकर, सबको भगवान मानकर सबकी सेवा के लिए बनाया है। लेकिन आप सबकी सेवा ना करके बस आपके 2 हो गए या 4, आप उन 2-3 में ही उलझे रहेंगे सारी जिंदगी। अरे जिसका बेटा नहीं है उन्हें तो ये चाहिए कि वो सबकी खुलकर सेवा करें। भगवान ने आपको बांधा नहीं है 1-2 से। अच्छा ये बताओ, 1-2 की सेवा करने वाला बड़ा है या 100-200 की सेवा करने वाला बड़ा है? जोर से। जिनके बच्चे हो जाते हैं ना, एक बेटा हो जाए तो वो सारी जिंदगी एक में ही उलझ जाता है, 2 हो गए तो 2 में उलझ गया,
4 हो गए तो 4 में 4 से बाहर नहीं निकलता फिर वो। लेकिन जिनके बच्चा नहीं होता उनको चाहिए कि भगवान ने आप पर विशेष कृपा की है और भगवान चाहते हैं कि जैसे राम सबकी सेवा करते हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं, आप भी सबकी सेवा करो, सबको प्रसन्न रखो। आपके बेटा नहीं है तो आप उनके माँ बाप बन जाओ जिनके कोई माँ बाप नहीं है। आप किसी एक अनाथ आश्रम को गोद लेकर, अनाथ आश्रम में 10, 20, 25, 50 बच्चे हैं, या जहां आपकी जरूरत है आप वहां जुड़कर सेवा करो और अपने आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से सेवा करो और जीवन पूरा करो। और बेटा क्यों जरूरी है? एक सज्जन बोले, महाराज जी हम मर जाएंगे तो हमें आग कौन लगाएगा? हमने कहा मरो तो आग लगाने वालों की कमी है क्या? आज तो लोग आग लगाने बैठे, कहां लगवानी है बताओ? मरने के बाद छोड़ो, आदमी तो जिंदा में ही लगा देगा। तो आजकल लोग बच्चों को क्यों पैदा करना चाहते हैं? बेटा आग क्यों लगाए? आजकल तो मशीनें आ गई, एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ राख आ जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी में हम जी रहे हैं और आप बेटों के लिए रो रहे हैं। बेटों के लिए ना रोकर भगवान के लिए रोया करो। मीराबाई के कोई बेटा था क्या? बोलो मेरी माँ। पर मीरा बेटे के लिए ना रोकर किसके लिए रोई? अच्छा बताओ, जो बेटों के लिए रोए वो बड़े के लिए रो लो, मीरा की तरह, सूरदास की तरह, तुलसीदास जी की तरह। तुलसीदास जी के कोई बेटा था क्या? था क्या? नहीं। तो बेटा नहीं था पर सब कोई जानता है कि नहीं? बोलो हाँ। मीराबाई के बेटा नहीं था पर सब जानते हैं कि नहीं? और आप 10 बच्चे पैदा कर लो, 10 कर लो पैदा, तो मैं दूसरी गली का कोई नहीं जानता। बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, भगवान को पाना बड़ी बात है। ये मानव का शरीर है, बच्चे तो हो ही जाएंगे। ना होए तो जगत के लिए क्यों रोना, जगन्नाथ के लिए रोइए। भगवान को अपना बना लो, भगवान को अपना मान लो कि प्रभु आप हमारे हैं। भगवान के सिवा कोई, आप 4 बच्चे पैदा कर भी लो तो काम कोई ना आएगा। गौरी गोपाल आश्रम आप कितने लोग आए वृंदावन में? गौरी गोपाल आश्रम कितने लोग आए आप में से? जो आए वो हाथ उठाएं। गौरी गोपाल आश्रम जो आए हैं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। वो वृद्ध माएं जिनके अपनों ने, अपना बेटा ने, अपनी बहू ने, अपनों ने छोड़ दिया, ऐसी 271 माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। आप लोग आकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। और सारी माताएं निःशुल्क रहती हैं, कोई 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगता माताओं का, सभी माएं रहती हैं। वो माएं रहती हैं जिनके 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, 4 बेटा है, 5 बेटा, जिनके वो वृद्ध माएं रहती हैं। तो बताओ, तुम 1 बेटे के लिए रो रही हो, जिनके 5 हैं उनके 5 मिलकर 1 गिलास पानी और 2 रोटी ना दे पाए। इसलिए बेटा नहीं दे पाएगा वो सब कुछ जो भगवान आपको दे सकते हैं। इसलिए रोना ही है तो भगवान के लिए रो लो मेरी माँ। बेटा नहीं है ये तो आप कहते हो, पर भक्ति नहीं, बुढ़ापा आ गया पर हृदय में भक्ति नहीं आई, भगवत प्रेम नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं? हे महाराज शादी के 20 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, पर आप ये नहीं कहते कि उम्र 80 साल की हो गई पर अभी तक भक्ति नहीं हुई, अभी तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ। आप ये नहीं कहते कि प्रेम नहीं हुआ भगवान से, चित्त में भगवान नहीं आए, इस बात का आपको दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि बेटा बेटी नहीं हुआ। आत्मदेव जी रोए और घर छोड़कर चले गए। संत जी मिले, उन्होंने एक फल दिया, फल पत्नी को दिया, धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिलाया, तो गाय को एक सुंदर सा बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली ने अपनी बहन को पैसे से बेटा उसका खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब आत्मदेव जी के 2 बच्चे हो गए, एक गाय से गौकर्ण और एक बहन का बेटा खरीदा तो हो गया धुंधकारी। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ ना साहब, तब आत्मदेव जी को लाठियों से मारता है। देखो, भगवान आपको बेटा बेटी नहीं दे रहे हैं, समझ लो इस पर भगवान की कृपा है।
वो नहीं दे रहे हैं मतलब कृपा है। आपको बड़े संकट बड़ी झंझट से भगवान बचाना चाहते हैं, पर आप जबरदस्ती उंगली करते नहीं चाहिए। आत्मदेव जी ने जबरदस्ती चाह के ले लिया, तो अब धुंधकारी मार रहा, अब पिटो पिटो, अब मार रहा बेटा लाठियों से डंडों से। आत्मदेव जी रो रहे हैं, बेटे ने मारा मारा। संत जी समझाए थे, माना कहाँ आपने। आप लोग ना बातों से नहीं मानते, लातों से ही मानते हैं। विभीषण भी ऐसे ही थे, हनुमान जी बातों से समझाए चलो राम जी की शरण में, नहीं गए। लेकिन रावण ने लात मारा तो भागे राम जी की तरफ। कुछ लोग बातों से नहीं मानते, किससे मानते हैं? लातों से। तो आप लोग बातों से मानोगे कि लातों से? जोर से। तो आप ये दास अनिरुद्ध की बातों से मान लो, और बेटा बेटे के लिए ना रोकर, बेटा बेटी में मन ना लगाकर भगवान में मन लगाओ। भगवान के लिए रोया करो, भगवान को पुकारा करो। बातों से मान लो, वरना फिर लातें पड़ती हैं अपनों की। बेटा लात मारता है, अपने लात मारते हैं। इसलिए रावण ने विभीषण को लात मारी, आत्मदेव जी ने मारा। गौकर्ण धुंधकारी ने मारा आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी रोने लगे। तब गौकर्ण जी आए, देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। एक बात बताओ, गौकर्ण जी यहां समझा रहे हैं अपने पिताजी रो रहे हैं कि मेरे बेटे ने मारा। आप लोग भी रोते हो, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया, मेरे पति ने ऐसा कह दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा कह दिया। आप लोग रोते बहुत हैं। आत्मदेव जी बोले, गौकर्ण जी बोले, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो आप? देहेष्ठिमांस रुद्रम रुद्रे भिमतिम त्यजत्वम, ये बेटा बेटी के लिए क्यों रो रहे हो? ये शरीर मांस का टुकड़ा है, और बेटा बेटी का मोह ज्यादा नहीं करना चाहिए। आपका इस संसार में कोई है? कौन है आपका बताओ? कौन है आपका? कौन है आपका जरा बताओ, कौन है आपका? बेटा आपका है? बेटी आपकी है? आपकी है तो ले जाना साथ में। कोई ले जा सका किसी को? अरे बेटा बेटी पति पत्नी की छोड़ो, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये शरीर भी किराए का है। आप में से किस किस का शरीर किराए का है? आप किराएदार हैं? आपका खुद का घर में रहते हो कि किराए से रहते हो? कितने लोग किराए से हैं? हाथ उठा लो। किराए से मैया, ओ पीली मैया, आप किराए से हो कि खुद का घर है? किराए से।